और देखिए हम योगी बाबा के बाद 2-2 नेट नंबर है हमारे पास, लेकिन हमने वहाँ से भी पैसा वैसा दे के दबवा देता है। उसके आदमी एकदम चारों तरफ फैले हुए हैं। अब ये समझिए। तहसील बरहज, जनपद देवरिया, भागलपुर ब्लॉक क्षेत्र में कहाव गांव में स्थित एक ऐसा रहस्यमयी मदरसा अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल एवं किताबुन निशवा जो कि सरकारी दस्तावेजों में चल रहा है, धरातल पर ये रहस्यमयी मदरसा कहीं भी नहीं है। इस रहस्यमयी मदरसे की जांच मईल थाना के थाना अध्यक्ष संदीप सिंह ने 3 जनवरी 2023 को मौके का निरीक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट द्वारा ये बताया, ये दोनों मदरसे धरातल पर कहीं भी मौजूद नहीं है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मदरसे में 11 कमरे के साथ शौचालय भी मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस रहस्यमयी मदरसे का मान्यता प्राप्त 2016 में हुआ था, जिसमें पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं का परीक्षा 2017 में भी हुआ है, जिसका सेंटर जनपद देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में स्थित मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज नवलपुर गया हुआ था, जहां पर इस रहस्यमयी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने परीक्षा भी दिया। इस गांव के वर्तमान प्रधान अमृता कुशवाहा के प्रतिनिधि अभिनव सिंह ने अपने लेटर पैड के द्वारा लिखकर दे दिया, ये दोनों मदरसे ना ही कभी मौजूद थे और ना ही वर्तमान में धरातल पर मौजूद हैं। जब चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी ने इस रहस्यमयी मदरसे के बारे में गांव के लोगों से इस विषय में जानने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों ने ये भी बताया कि उनके जन्म के पहले तक न ही इस गांव में इस नाम का कोई मदरसा था और न ही वर्तमान में यह है। इस रहस्यमयी मदरसे का संबंध मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला में स्थित मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम से भी है। इस मदरसे की भी स्थापना 1998 में हुई थी, जो इस मदरसे के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय मोहम्मद अमीन ने इस गांव के लोगों के बताए अनुसार गांव के लोगों की जमीन मुफ्त में मदरसे की स्थापना के लिए ये तय कर लिया कि मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम की स्थापना में जिन्होंने भी अपनी जमीन मुफ्त में दिया है, यह मदरसा शासन द्वारा पेमेंट मदरसा हो जाने के बाद उन्हें इस मदरसे में स्थायी नौकरी दी जाएगी। लोगों के बताए अनुसार इस मदरसे की स्थायी मान्यता 2003 में हुई एवं इसकी स्थापना में इसी गांव के मुक्तिनाथ सिंह पुत्र भीरनाथ सिंह ने अपने पुत्र सुनील सिंह के नौकरी के लिए अपनी जमीन मुफ्त में इस मदरसे की स्थापना में नौकरी की उम्मीद में इस मदरसे को दिया था। सुरेश सिंह पुत्र जगदीश सिंह ने भी अपनी जमीन नौकरी पाने के लिए मुफ्त में इस मदरसे को दिया था। 2015 में शासन द्वारा पेमेंट मदरसा होने के बाद जिन लोगों ने इस मदरसे की स्थापना के लिए इस मदरसे के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय मोहम्मद अमीन ने जिन लोगों से यह कहकर उनकी जमीनें मुफ्त में लिया था और उन्हें आश्वासन दिलाया था शासन द्वारा पेमेंट मदरसा होने के बाद उन सभी लोगों को इस मदरसे में स्थायी नौकरी दी जाएगी। इस मदरसे की कमेटी से जुड़े बहुत से लोगों को इस मदरसे से निकाल दिया गया एवं उन्हें भी कोई नौकरी नहीं दी गई, जिन्होंने इस मदरसे की स्थापना में अपनी जमीनों को मुफ्त में दिया था, जिसकी गुहार के लिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल द्वारा अपनी मदद की गुहार लगाई। इन लोगों के बताए अनुसार मुख्यमंत्री पोर्टल से भी इन्हें कोई इंसाफ न मिल सका। आज भी ये लोग माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मदद का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुनील सिंह को इस मदरसा के स्थापना के समय इन्हें इस मदरसे में मानदेय पर रख लिया गया था, जो कुछ दिन इनके बताए अनुसार इन्हें वेतन मिला, लेकिन आज भी इन्हें इस मदरसे में स्थायी रूप से नौकरी इनकी जमीन को मुफ्त में लेकर नहीं दिया गया। सुनील सिंह वर्तमान में इस मदरसे में इस उम्मीद पर पढ़ाने जाते हैं कि कभी इस मदरसे में इन्हें स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। जब चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी ने इनसे जानकारी प्राप्त करते हुए ये जानना चाहा कि वर्तमान में इन्हें इस मदरसे से वेतन मिलता है या नहीं, तो इन्होंने इस बात से इनकार किया।
इस मदरसे के कमेटी से जुड़े अजमत अली ने बातचीत के दौरान वाहिद अंसारी को बताया इस मदरसे में कभी यह भी नौकरी करते थे। शासन द्वारा पेमेंट मदरसा होने के बाद इन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। लोगों के बताए अनुसार नौकरी करने वाले अध्यापकों से लाखों रुपए का रिश्वत लिया गया है। लोगों ने यहां तक बताया इस मदरसे में वर्तमान में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत शहीउद्दीन ने अपनी नौकरी के लिए इस मदरसे में 10 लाख रुपए का बस दिया है, जिसको इन्होंने वेतन के जरिए इसकी भरपाई की। इस मदरसे के वर्तमान सहायक अध्यापक शहीउद्दीन ने चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी के निवास पर उनसे मिलते हुए इस सच को छुपाने के लिए उनसे निवेदन किया एवं अन्य लोगों से भी इसके लिए सिफारिश करवाया, जिसका साक्ष्य चैनल के संपादक के पास अभी भी मौजूद है। मदरसे से जुड़े लोगों ने ये भी बताया इस मदरसे के वर्तमान प्रिंसिपल एवं प्रबंधक के घर के लोग एवं उनके रिश्तेदार ही ज्यादातर इस मदरसे में कार्यरत हैं। जनपद देवरिया के डिप्टी कलेक्टर मंजूर आलम ने कन्हाव गांव का निरीक्षण करते हुए जो सरकारी दस्तावेजों में अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल एवं किताबुन निशवा मौजूद है, निरीक्षण के दौरान अपने रिपोर्ट के द्वारा लिखा ये दोनों मदरसे धरातल पर मौजूद नहीं है। तेलिया कला में स्थित मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम का भी निरीक्षण करते हुए इस मदरसे के वर्तमान प्रबंधक नजीर अहमद के बारे में अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, नियमानुसार नजीर अहमद इस मदरसे में प्रबंधक के पद पर कार्य नहीं कर सकते, जो यह एक जांच का विषय है। जब बरहज आसपास न्यूज चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी ने मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम के वर्तमान प्रिंसिपल वसी अहमद से मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम पर जाकर इन विषयों पर जब उनका वर्जन जानना चाहा तो वो मदरसे पर मौजूद नहीं मिले। वाहिद अंसारी ने मोबाइल द्वारा कांटेक्ट करके जब उनके निवास से, जो कि तेलिया कला मेन रोड पर स्थित है, वो उस समय घर पर मौजूद थे। बार बार बुलाने पर भी वह मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम पर आकर अपना वर्जन देने से इनकार किया। प्रिंसिपल वसी अहमद ने मोबाइल पर ही बातचीत के दौरान इस खबर को रोकने का दबाव डालते हुए ये कहा, आप इस चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं। जब चैनल के संपादक ने कन्हाव गांव में सरकारी दस्तावेजों में चल रहे अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल एवं किताबुन निशवा के बारे में जब वसी अहमद से इन मदरसों के बारे में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया ये दोनों मदरसे बाढ़ के समय ध्वस्त हो चुके हैं एवं इस खबर को रोकने के लिए चैनल के संपादक पर अन्य लोगों से भी दबाव बनवाया। इन सब बातों का चैनल के संपादक के पास साक्ष्य अभी भी मौजूद है। शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है उन्हें इंसाफ दिलाते हुए इन सभी विषयों पर एक सच्चे और ईमानदार अधिकारी से तत्काल प्रभाव से जांच कराएं एवं इस मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं वो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी करें। शासन इसका भी ध्यान रखे कि इस खबर के चलने के दौरान चैनल के संपादक श्री वाहिद अंसारी के साथ किसी के द्वारा कभी भी इनके ऊपर कोई अनहोनी घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम के वर्तमान प्रिंसिपल वसी अहमद की मानी जाएगी। चैनल के संपादक वाहिद अंसारी ने पहले भी मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम के वर्तमान प्रिंसिपल वसी अहमद को बता रखा है, अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार वसी अहमद स्वयं होंगे। हम सभी ने बहुत से किस्से कहानियों में लोगों से सुना है और पढ़ा भी है रहस्यमय दुनिया के बारे में और रहस्यमय चीज़ों के बारे में। अपने बुजुर्गों से इस कहानियों के बारे में हम सभी ने जाना है, लेकिन इस समय हम एक ऐसे जगह पे हैं जहां इस रहस्यमय जगह कह लिया जाए ये रहे जो भी है, मैं इस समय वहाँ खड़ा हूँ। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज़। जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम जनपद देवरिया के मई थाना क्षेत्र के कहाव गांव में मैं इस समय खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस समय दो मदरसे हमारे पीछे, उसमें 11 कमरे भी हैं। अभी हम मदरसे के अंदर भी चलेंगे
ये है। लोगों के बताए अनुसार ये मदरसा काफ़ी दिनों से यहाँ पे स्थापित है। तो हम मदरसे के अंदर चलते हुए इस समय हम चलेंगे। यहाँ तो ये इस समय देख सकते हैं कि हम मदरसे के अंदर आ गए हैं, जो कहाव गांव में अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुल निसा निस्वा के नाम से यहाँ पे दो मदरसे इधर मैं दिखाना चाहूँगा। दो मदरसे यहाँ पे सरकारी कागजों में स्थापित है, जिसमें 11 कमरे और लाइटिंग बाथरूम सब मौजूद है। अब नामालूम कैसे ये सरकारी कागजों में ये 11 कमरे के मदरसे जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। मज़े की बात है कि इसी ये जो कह लिया जाए कि धरातल पे ये मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी कागजों में ये मदरसा अभी भी कैसे ये स्थापित है, जिसमें 11 कमरे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसी मदरसे से ये परीक्षा भी हुई है, जिसका सेंटर जनपद देवरिया के सलेमपुर में स्थित मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज में यहाँ से इसका सेंटर गया हुआ था, जो एक जांच का विषय है। अभी हम आगे इस मदरसे से ताल्लुकात है, इस मदरसे से जो जुड़ा हुआ मदरसा ये तिनिया कला में भी मौजूद है, जो मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम जो इस समय मौजूद है, जो ये पेमेंट मदरसा है और उसका मान्यता प्राप्त भी है। तो इसका संबंध उस मदरसे से है। वहाँ भी एक मदरसा जो फ्रॉड तरीके से कागजों में है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से उस मदरसे के बारे में। और इस समय हम कहाँ गांव में हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 3 जनवरी 2023 को मैल थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष महोदय ने इस मदरसे का निरीक्षण करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए ये बताया था कि धरातल पे यहाँ पे कोई मदरसा मौजूद नहीं है। इस गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने भी अपने लेटर पैड पे ये लिख के दे दिया, जो आपको मोबाइल स्क्रीन पे देखने को बगल में मिल रहा है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस गांव में, इस जगह पे जहाँ ये सरकारी कागजों में अभी भी ये 2 मदरसा अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुल निसा निस्वा इधर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सरकारी कागजों में मौजूद हैं, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 11 कमरे इस मदरसे में हैं। तो जाहिर सी बात है कि मदरसे में 11 कमरे होंगे तो लैट्रिन बाथरूम भी तो होगा ही, लेकिन यहाँ मैं मौके पे आया हूँ, यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय में यहाँ पे मौजूद इस गाँव के जो भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि वाकई यहाँ पे कभी मदरसा स्थापित था कि या नहीं था। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम मैल थाना क्षेत्र के कहाव गांव में ही हम खड़े हैं, जहां अभी हमने आपको दिखाया कि 2 मदरसा जो धरातल पे नहीं है, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुल निसा निस्वा, तो सरकारी कागजों में ये कैसे चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। अभी यहाँ पे इसी गांव के ये निवासी हैं, इनसे परिचय जानते हुए उस मदरसे के बारे में इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, तो सर अपने परिचय बताते हुए ये बताएं कि जो वहाँ अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुल निस्वा के नाम से 2 मदरसे चल रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सर वो कई सालों से वहाँ कोई स्कूल नहीं है, ऐसे ही खाली वो पड़ा हुआ है और ये सब झूठ है। वहाँ को मेरा सतर्कता नहीं है। इस बात को कितने दिन से आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा दिनों से हम देख रहे हैं। जब तक भी कुछ अनुमान लगा 10-15 सालों से वहाँ कोई स्कूल अभी भी गड्ढा हुआ, वहाँ पे गड्ढा है, गड्ढा ही है, अभी तक वो गड्ढा ही है। जी, हम परिचय नहीं बताया अपना। मेरा नाम दीपक कुमार है। तो आप इस कहाँ गाँव के निवासी हैं? ये दीपक कुमार जो ये कहाव गांव के निवासी हैं, और इन्होंने भी बताया कि वहाँ पे अभी तक 10-15 सालों से। जी सर? हाँ, वो स्कूल नहीं है वहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे एक ये बुजुर्ग हैं और ये चाचा जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, चाचा जी अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है जगह, तो वहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि 2 मदरसा किताबुल निसा निस्वा अमीन सेकेंडरी हाई स्कूल जो चलता है, इसके बारे में बताएं। हाँ, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। हमारा एज 80 के लगभग होया है। नौकरी हम भी सरकारी नौकरी वाले हैं, पेंशनधारी हैं। और मैं सच बोलता हूँ कि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है।
और न बना है कुछ, हमारे गांव को भी नहीं बना है कुछ, झोपड़ी तक नहीं बना है, तो स्कूल कहाँ से बन गया? तो जैसे कि बताया जा रहा है कि सरकारी कागजों में कि 11 कमरे हैं। हाँ गलत है, गलत है। अब बताइए, आपकी एज बता रहे हैं, कब से उसको खाली देख रहे हैं? हाँ हमारा जब जन्म हुआ तो उससे देख के होश हो रहा है, तब से देख रहा हूँ। बताइए, ये चाचा जी बता रहे हैं। हाँ चाचा जी, अपने परिचय नहीं बताया। सीताराम प्रसाद। तो आप गाँव कहाँ के रहने? हाँ रहने वाले। चाचा जी ने अपने परिचय बताते हुए ये बताया कि इसी गांव के निवासी हैं और बचपन से जब से इनका जन्म हुआ यही ना बताया, तब से उस जमीन को, जहां बताया जा रहा है कि अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा के नाम से जो 2 मदरसा अभी भी कागजों में चल रहा है, जो धरातल पे अभी भी मौजूद नहीं है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहाँ पे और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। हाँ भाई साहब, ये अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि कहाँ गांव में, जहाँ पे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 स्कूल, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा जो चल रहा है, जिसमें 11 कमरे हैं, इसके बारे में बताया, अपना परिचय देते हुए बताया। नहीं, मैं सबसे पहले, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ग्राम कहाव का रहने वाला हूँ। क्योंकि ये सब गलत बात है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और न यहाँ पे बनाया हुआ है। बाबा बताए हैं, वो बात सब सच है। मान लीजिए हम लोग से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अभी वो नहीं देखे हैं तो हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? तो आप भी मतलब ये कह सकते हैं कि जब से आपका जन्म हुआ तब से? अरे वो 80 साल हो गए, तो हमारा तभी 15-16 साल उम्र हो रहा है, तो उनके आगे तो हम अभी बहुत बच्चे हैं, तो वो नहीं देखे तो हम कहाँ से देख सकते हैं? इन्होंने भी बताया कि इनके बाबा का 80 साल उम्र हो गया और ये भी जब वो नहीं देखे कि वहाँ कोई स्कूल स्थापित था, तो ये कहाँ से देखेंगे? और ये कब से जमीन आप अपने होश से इसको खाली देख रहे हैं? हम तो जब से मतलब होश संभाले तब से ऐसे ही दिख रहा है। मतलब कोई स्कूल? हाँ, पहले मतलब गड्ढा पूरा हो, जैसे पूरा एक ही में था गड्ढा, अब जिससे उसको बांधा करके बस उसमें मछली डाला जाता है, और मतलब उसमें मछली मतलब पहले से और अभी तक है, और कोई बात नहीं है। यानी कोई स्कूल नहीं है? नहीं। अब ना मालूम सरकारी कागजों में वो कहाँ गाँव में ये जो मैं खड़ा हूँ, 2 मदरसा चल रहा है, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा। अब तो ये जांच का विषय है। यहाँ पे कुछ और लोगों से मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम मैल थाना क्षेत्र के कहाव गांव में ही इस समय है, जहाँ हमने बताया कि वहाँ पे धरातल पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन सरकारी कागजों में किस तरह ये अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा के नाम से 2 ये मदरसे चल रहे हैं। चाहेंगे जी ये बताएं कि वो जो 2 स्कूल ये कागज में बताए जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं, अपना परिचय बताते हुए बताएं। हमारा गणेश प्रसाद नाम है, बाप का नाम रघुनंदन। हमें इस समय तक हमें कोई भी पता नहीं कि स्कूल था कि नहीं था। मगर जब से मेरा जन्म हुआ, वो बड़े भाई हैं, उन्होंने बताया है, तो जो वो बतला रहे वही मैं बतला दे रहा हूँ। कुछ नहीं था, अन्ना है अभी। तब से देख ही रहे, वो बोलता ही है। ये इसी गांव के निवासी हैं, यानी कहाँ गांव के? हाँ, इसी गांव के ये चाचा जी निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ इस समय वर्तमान में धरातल पे कोई मदरसा वहाँ स्थापित नहीं है, जो एक जांच का विषय है। इस समय हम मैल थाना क्षेत्र के कहाव गांव में ही मौजूद हैं और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा ये सरकारी कागजों में अभी भी चल रहा है। और यहाँ के वर्तमान में स्थिति के बारे में इस गांव के लोगों ने भी बताया। एक भाई साहब यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि वो सामने मदरसा जो दिख रहा है, क्या इस समय कैसे ये कागजों में ये चल रहा है। परिचय बताते हुए ये बताएं कि जो सामने 2 मदरसा अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा चल रहा है, परिचय के साथ बताएं कि। मेरा नाम कौशल है, मैं कहाव का निवासी हूँ। इसी गांव के रहने वाले? मैं इसी गांव का निवासी हूँ और मैं अभी तक वहाँ पे देखा हूँ, अभी तक कोई मदरसा स्कूल नहीं है। यहाँ तक कि देख रहा हूँ कि वो गड्ढा का गड्ढा ही पड़ा है। कितने सालों से देख रहे हैं? तकरीबन 98 से, सन 1998 से, जब तक मेरा तकरीबन उससे 4-5 साल और पहले से, जब से मैं पैदा हुआ। होश तो हुआ कम से कम 98 के बाद। जैसे कागजों में ये है कि 11 कमरे वहाँ हैं, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, 11 कमरे क्या, वहाँ पे एक ईंट भी नहीं है। 11 कमरे की आप बात कर रहे हैं, यदि 11 कमरा है तो आप चलिए देखिए वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक भी कमरा है? यदि कमरा है तो आप एक काम करिए, या तो कमरा चल के दिखाइए, नहीं तो जो भी पैसा उसका बजट पास हुआ है कमरे का,
या तो उस बजट को। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि हमारा जो ये प्रशासन है या तो उस मदरसे को बनवा दे, या तो नहीं बनवा रही है मदरसा को, तो फिर वो अपना जो भी पैसा लगाया गया है उस पैसे को रिकवर किया जाए। जैसे इन भाई साहब का भी कहना है, जो ये कहां गांव के निवासी हैं, और इनका कहना है कि जो कागजों में वो मदरसा चल रहा है, ना मालूम कैसे वो पास हो गया, मान्यता प्राप्त भी है, और हमने बताया भी कि उस स्कूल का सेंटर परीक्षा के लिए सलेमपुर में भी गया है। तो इनका भी कहना है कि उसका वसूली किया जाए। हाँ, या तो पैसा वसूली किया जाए, जो भी बजट पास हुआ है, या तो वसूली किया जाए, या तो वहाँ पे मदरसा बनवा दिया जाए। जी, हमारे कहने का मतलब यही है। इसी गांव में के ये बुजुर्ग हैं चाचा जी, हम इनसे भी इनका परिचय जानते हुए उस मदरसे के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ चाचा जी, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और वो जो सामने 2 मदरसा दिखाई दे रहा है, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन निसा निसमा, उसके बारे में बताएं कि वो कब से है? हमारा लालजी प्रसाद नाम है। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के निवासी हैं। कहाँ गाँव के निवासी हैं। यहाँ कोई मदरसा नहीं है। जैसे वहाँ तो बताया जा रहा है कि 11 कमरे हैं कागज में बताया जा रहा है, लेकिन मौका पर कुछ नहीं है। तो पोखरा है, खाई है। तो कब से ऐसा देख रहे हैं? अरे हम तो 58 की पैदाइशी है, 58 से देख रहे हैं। 58 के बाद 5 बजे के बाद होशियार हो गए, तब से हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, जलगा है। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि वहाँ अभी भी वर्तमान में कोई धरातल कोई नहीं है, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं है। ये चाचा जी भी इसी गांव के निवासी है, कहाँ गांव में के निवासी हैं, और इन्होंने भी बताया कि कितने उम्र किससे आप वहाँ? 58 की पैदाइशी है। 58 की पैदाइश, और इन्होंने अपना जन्म तिथि भी बता दिया, और ये तब से बता रहे हैं कि तब से वहाँ खाली जमीन है। जब से हमें होशियार हो गए, मतलब 58 की पैदाइशी है, और जब से 5 बजे के बाद होशियार हो गए, तब से हम देख रहे हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। आज तक खाली है, अभी भी खाली है, अभी भी खाली है, एकदम खाली है। और तो एक बात बताइए कि हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भी वो कागजी तरीके से, गलत तरीके से चल रहा है, तो वर्तमान शासन से इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अब या तो वहाँ बनवाया जाए, नहीं जो उचित कार्रवाई हो की जाए, सरकार जो उचित कार्रवाई किया जाए, या तो बनवाया जाए, जब पैसा मिला है तो बनवाया जाए, नहीं तो सरकार उचित कार्रवाई करे। चाचा जी का कहना भी सही है कि शासन द्वारा चाहे जिस तरह से उस मदरसे में फर्जी तरीके से पैसे अगर पास हुए हैं, 11 कमरों का और 2 मदरसे वहाँ पास हुआ है, तो सरकार या तो उस पैसे की वसूली करते हुए, इस गांव में मैंने देखा बहुत से ऐसे टूटी सड़क है और उसके विकास में वो खर्च करे। हाँ, बहुत सब सड़कें हमारी टूटी फूटी है, सब मिट्टी, केवल मिट्टी ही है, सबको इंटरलॉकिंग करा दिया जाए। उस पर अगर सरकार जब इतना पैसा इनको दी है विद्यालय बनवाने के लिए, जब ये विद्यालय नहीं बना पाए, यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर ये कागज में ये जो भी गलत तरीके से पास हुआ है, विद्यालय बनाए, तो उस पैसे से हमारे पूरे गांव का विकास ही हो जाए। तो ये तो आपका ऐतिहासिक गांव है। हाँ, ऐतिहासिक गांव हमारा है। कहाँ गांव? अरे कहाँ गांव, ऐतिहासिक गांव है। यहाँ बहुत बड़ी अशोक की लाट है, गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है। इस पूरे गांव का ही विकास हो जाए इस पैसे से। चुनाव भी करीब हो गया है। चाचा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कागज में अगर चाहे जिस तरीके से, जिस अधिकारी के माध्यम से, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर जैसे भी वहाँ 2 मदरसे पास हुए और 11 कमरे, अब ना मालूम कैसे वहाँ चले, और वहाँ से सेंट्रल सलेमपुर स्कूल में भी मैंने बताया गया, वहाँ परीक्षा भी हुई, और इनका कहना है कि उस तरीके से वहाँ मदरसा चल सकता है। तो मतलब आपके गांव का विकास भी हो जाए, हमारे गांव का सही तरीके से। हाँ, सही तरीके से विकास हमारे गांव का हो जाए। वर्तमान शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए इस फर्जी तरीके से जो 2 मदरसे कागज में चल रहे हैं, ना मालूम कैसे चल रहे हैं, इसका जांच कराते हुए, और ये चाचा जी ने बताया कि ये ऐतिहासिक गांव है और इस गांव का काफ़ी चर्चा है। इस गांव में भी तमाम दिक्कतें हैं, हमने देखा सड़क वगैरह टूटे पड़े हैं। इस गांव को भी अपने स्वच्छ भारत मिशन अभियान में वो शामिल कर रहे हैं।
सरकार वसूली करे या तो सरकार मदरसा बनवाए। अब देखिए यहाँ इन्होंने नारा लगाना भी स्टार्ट कर दिया। सरकार वसूली करे या तो सरकार मदरसा बनवाए। सर हमारी सरकार से यही अनुरोध है, इस मामलों को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हाँ ठीक, हाँ यही सरकार से हमारा अनुरोध है। जैसे किस तरह का कार्रवाई ये बताएं। कार्रवाई जैसे जो भी अवैध तरीके से मतलब जो भी कागजी कार्रवाई करके गलत तरीके से स्कूल वहाँ पे दिखाया है जी, उसके खिलाफ सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई होनी तो चाहिए। अभी आप लोगों ने क्या नारा लगा रहा था? या तो सरकार वसूली करे या तो सरकार मदरसा बनवाए। जी हाँ, तो इन लोगों का कहना है अभी इन लोगों को अभी पता तो हम चला। लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे स्कूल भी बन चुका आप है। बताएं तो सर, अभी बताएं। आप जब आए अभी तो हम तो अभी पहली बार आपको देखे यहाँ पे। जी, जी। ये आके आप कई ये कह सालों रहे से हैं कि हमारी यहाँ गाय पे है तो हुआ है। वही चरती है। देखिए अभी गाय वही जाएगी चरने के लिए। उसी स्कूल में जाती है। वहाँ तो कमरे भी हैं, कमरा रहता तो वहाँ पे भैंस चरती, भैंस और गाय चरती। ये तो जांच का विषय है। हाँ तो जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है। या तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, या तो सरकार वसूली करे या तो सरकार मदरसा बनवा दे या तो उसको कार्रवाई करे, या तो कार्रवाई करे सर। बहुत ऐसे लोगों को सर अच्छी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो हाँ। इस तरह से सरकार मतलब गलत तरीके गलत तरीके से पैसा ले लेते रहे हैं हैं और काम भी नहीं करते हैं और लोगों को धोखा देकर अपना काम करते हैं। इस समय हम मैल थाना क्षेत्र के कहां गांव में, जो ये ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पे क्या क्या है इसके बारे में बताएं। ये ऐतिहासिक गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सर यहाँ जैन धर्म का मतलब वो मंदिर है सबसे बड़ा और अशोक बहुत का बड़ा पिलर भी मंदिर है। यहाँ पे जैन धर्म के बहुत बड़े बड़े अनुयायी लोग आते हैं यहाँ जी, पे जी। और यहाँ पे भ्रमण करते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ और पे यहाँ बौद्ध अशोक धर्म का वाले पिलर भी भी आते हैं। आता है। अशोक सम्राट का समय का लाट भी एक है, बहुत लंबा चौड़ा वो भी लाट है, वहाँ पे आते हैं वो भी। तो जैसे कि यहाँ पे ऐतिहासिक गांव है और ये पवित्र जगह पे ऐसा इस तरह का घृणित काम हो रहा है, तो इन लोगों वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक हम लोगों को पता भी नहीं था कि हमारे ग्राम सभा में एक मदरसा भी बना, 2 मदरसा बना हुआ है। अभी वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और आप आके कह रहे हैं कि नहीं, इस कागज कार्रवाई के अनुसार से तो 2 मदरसा तैयार है। जैसे कि मैल थाना क्षेत्र के अधिकारी ने भी रिपोर्ट लगाया है कि धरातल पे कोई नहीं है। हाँ तो सर सही आप बात तो है। सही बता ना, सही काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये ऐतिहासिक गांव और ये पवित्र जगह भी है, इसका सुंदरीकरण कराते हुए और इस गांव को भी अपने स्वच्छ भारत मिशन अभियान में शामिल करे और जो भी इस फर्जी तरीके में जो भी कहा लिया जाए, दोषी पाए जाते हैं उनको उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दिया जाए। जी हाँ, कठोर से कठोर सजा दिया जाए कि ऐसा गलत काम फिर कभी न करे। जी। जैसा कि अभी हमने आपको कहां में स्थित 2 मदरसे जो कागज में चल रहे हैं, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुल निशान इस्मा के नाम से, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम जो मदरसा है, और ये देख रहे हैं कि निस्वा के नाम से ये खंडहर पड़ा हुआ है, और हमने बताया था कि इस मदरसे से उस मदरसे का भी ताल्लुक है। तो यहाँ भी लोगों के बताए मुताबिक इसमें करीब लड़कियाँ 100 से अनुमानतः अधिक जुड़ी हुई हैं, पढ़ रही हैं। तो इसके बारे में यहीं के स्थानीय नागरिक हैं। इस समय मैं तेलिया कला में ही मौजूद हूँ, तो इनसे हम इसका परिचय जानते हुए इसके बारे में जाना। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि इस समय जैसा कि हमने सुना और लोगों ने बताया कि ये मदरसा जो मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम निस्वा के नाम से यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती हैं और तमाम ये कागजों में नामालूम कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं, अपना परिचय बताते मेरा हुए। नाम अजमत अली है। मैं ग्राम बेलवा, पोस्ट तेलिया कला, ब्लॉक भागलपुर, थाना मैल, तहसील बरहद, जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। जी। यहाँ पर निस्वा मदरसा जो है लड़कियों का कभी न चला है न चलेगा। अब फर्जी तरह से अपना कागज में चला रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर केवल बालक का ही जो है मदरसा तो चलता है। सामने दिखाई दे रहा है मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम, उसके बारे में आप बताएं कि ये मदरसा उससे कांटेक्ट में है क्या? हाँ, शुरू में वह मदरसा पहले यहाँ पर खुला, बालक वाला, और वहाँ पर जमीन खुला, इसके बारे में बताया कैसे क्या हुआ? हाँ, ऐसा है कि जो एक यहीं के रहने वाले बाबू साहब ने अपना बेचारा 5 कट्ठा जमीन जो है दिया कि इस मदरसे के लिए, हाँ, इस मदरसे के लिए, बालक के लिए, कि हमको जो है जब एड में आएगा तो हमको जो है आप नौकरी दे दीजिएगा, हमको 5 कट्ठा जमीन ले लीजिए।
वो बेचारा बहुत आस लगा कर अपना जो है वहाँ पर 5 कट्ठा जमीन दिया आपने, यहाँ दिया कि वहाँ पर दिया। अच्छा, वो मदरसा वो मदरसा दिखाई दे रहा है, 8 मदरसा इस हाँ, समय। इस समय। और अपने परिदार से भी जो है 5 कट्ठा जमीन दिलवाए, और इसी बेस पर दिलवाए कि हम लोग जो है 2 आदमी इसमें हो जाएंगे। मदरसा एड में भी आया, वो बेचारे अपना इसी भी नहीं हुए, इसमें उनको नौकरी भी नहीं मिली, उनका जमीन जो है चल रहा है मदरसा, और जो है आप उसमें भी आपने? हाँ, हम भी बहुत पहले जो है 98 जो हमारा मदरसा 98 में खुला, 98 से लेकर और 12 तक हम लोग उसमें साथ में रहे। कैसे कमेटी की जरिए? हाँ, कमेटी में भी हम रह चुके हैं। कमेटी में हम लोग रहे 14 आदमी कमेटी जो है, प्रबंध समिति की 14 कमेटी थी इस मदरसे का। हाँ, मदरसे का। बाद में जो है 12 के बाद जब 13 में जो रेनुअल होने को हुआ तो सबको काट दिए, और काटने के बाद सब अपना घर भर उसमें भर लेने, तो उसके घर के केवल एक अमीन जो थे वही थे प्रबंधक, और बाद में सब अपने लड़के उड़के को अपने भाई भतीजे को अपना इसी करके। मदरसे में इस समय जैसे कि इस समय जो भी तैनात हैं, जो भी पद पे हैं, यानी उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार अपना घर घराना सब अपने ही है लोग, यहाँ के लोगों को सबको निकाल दिए, सब बाहर कर दिए। उसी समय हम लोग जो है कगरी हुए और अपना एक कमेटी बनाकर 13 में उनसे मुकदमा हम लोग शुरू किए, 2013 में। और ये एड मदरसा कब हुआ, इसके बारे में बताएं? 15 में एड मदरसा हुआ, 98 में मदरसा खुला, 2003 में इसका जो है स्थायी जो है मान्यता मिला। और उसके बाद से जो है ये अभी हम लोग अभी मुकदमा के दौरान में सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे जो है मदरसा एड में आ गया। तो ये भी एक इसका मुकदमा कब आपने किया था? मुकदमा हम लोग 13 से शुरू किए, 15 में जो है मदरसा एड में आया, और इस समय भी और 15 में हम लोग का जो है मुकदमा जो है हाई कोर्ट में जो है लंबित है। और ये मदरसा और उसी के दौरान में जो है मदरसा एड में भी आ गया। और वहाँ पर देखिए जाकर तो 12 बाई 20 का कमरा बना, 5 कमरा को जो है विधायक और सांसद निधि द्वारा दी गई कमरा 5 जी, उसी को घेर कर 10 दिखाकर और जो है एड में मदरसा आया। और उसके बाद भी यहाँ पर शुरू में भी कोई इति नहीं था, कमरा नहीं था। जब विधायक दिए सांसद दिए उस समय बना, और उसी पर जो है कायम रहा, उसी को 10 दिलाकर अपना सब काम उसी का फर्जी तरीके से उसमें, और जो उसमें मास्टर हैं सब अपने ही घर पर हैं, यानी जो प्रबंधक हैं हाँ उन्हीं के घर पर हैं, आवश्यकता से अधिक हुए लोग हैं। और ये जितने पुराने मास्टर से सबको निकाल दिए, और सब नए नए जो है 15 लाख 20 लाख रुपया लेकर और सब नए नए इसमें भर्ती कर लिया, यानी पैसे लेके इसमें जो भी हैं इसमें अलग लोग हैं, इनका पैसे लेके मतलब इसमें नियुक्ति की गई। हाँ, नियुक्ति की गई है और पुराने लोग को निकाल दिया गया। और ये जो निसवा देख रहे हैं आप, इसी के ताल्लुक एक हम लोग आया समझ में कि ये कहाँ में भी चल रहा है। हाँ, अभी मैं कहाँ में आया हूँ, वहाँ भी मैं देखा हूँ अमीन, तो वहाँ पर भी हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबुन्निसा निस्वा के नाम से, लेकिन धरातल तो कुछ नहीं है, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। वहाँ पर जो है 11 कमरा दिखाया गया है, 218 बच्चे दिखा रहे हैं उनमें, और जो है लाइटिंग वाइटिंग सब भी व्यवस्था दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी वहाँ पर नहीं है, न कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है। ये भी मैंने सुना है कि वहाँ से बच्चों की परीक्षा के लिए सेंटर भी शायद, हाँ सेंटर गया था वहाँ पर नवलपुर रहा, वो वहाँ से जो बच्चे परीक्षा भी दिए हैं वो यानी वो स्कूल मौजूद भी नहीं है वहाँ से। हाँ, वहाँ से बच्चे परीक्षा भी दिए हैं। ये तो जांच का, हाँ ये जांच का सर, हम लोग बहुत आस लगा कर ये किए कि योगी जी के समय में हम लोग का जो है निवारण हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना जाने क्या समझ में वाली बात नहीं आ रही है कि अधिकारी इस तथ्य को छिपा रहे हैं। अधिकारी हाँ, कल जो है अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 22 तारीख को 22 आए थे। अब निरीक्षण किए, चेक किए क्या नहीं किए, जब रिपोर्ट मिलेगा तो हम लोग जानेंगे, लेकिन कल आए थे मदरसा को चेक किए। तो कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? अभी तो हम लोग से मानो कोई विशेष बात नहीं हुई है, अपने आए अपने नीति करके चले गए, लेकिन अब बाद में जब रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद हम जानेंगे कि हाँ क्या है। जैसा कि इस गांव के ये अस्थायी निवासी हैं, इन्होंने बताया भी कि इस समय जैसे इन्होंने बताया तो मदरसा भैया रजाउल इस्लाम जो निस्वा के नाम से है, और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। और इन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यक अधिकारी जो
22 जुलाई 2023 को मौका मुआयना करने के लिए आए थे, लेकिन वो कागजी कार्रवाई करके क्या उन्होंने कागज़ में लिखा ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने इस मदरसे के लिए जो नौकरी पाने के लिए जो लोग ज़मीन दिए हैं, हम उनसे भी बात करके इस हकीकत को जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या फ्रॉड किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम मैल थाना क्षेत्र के तेलिया कला गाँव में खड़े हैं और अभी हमने मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम के बारे में हमने आपको बताया और ये भी बताया कि यहाँ पे उस मदरसे में ज़मीन लेकर बहुत से लोगों को ये कहा गया कि मदरसा ऐड होने के बाद उन्हें परमानेंट मतलब उसमें नौकरी पे रखा जाएगा, लेकिन उन लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है। हम उनके निवास पे आ चुके हैं, इस संदर्भ में हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। इस समय हम उस परिवार के बीच में हैं जिस के बारे में हमने बताया कि मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम में इन लोगों के साथ इनकी ज़मीन को लेके ये कहकर लिया गया कि इनको ऐड हो जाने के बाद, मदरसा ऐड हो जाने के बाद इनको परमानेंट नौकरी पे रखा जाएगा। तो इस विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आपकी ज़मीन मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम में जैसे लिया गया और आपको ये बताया गया कि मदरसा ऐड हो जाने के बाद आपको परमानेंट रखा जाएगा, इसके बारे में बताएं अपना परिचय बताते हुए। जी, हमारा नाम सुरेश सिंह है, हमारा ग्राम तेलिया कला है, हमारे इसी गाँव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी है। 2000 में जो है 98 से मदरसा खुला, 1998 से। वहाँ बाढ़ आई थी, हम लोग दीवार बना था और तब से देखिए 2001 में हमको लिखित दिए लोग कि आप अपनी ज़मीन दे दीजिए और हम जो है कि आपको पेमेंट आने पर जो है रेगुलर सहायक अध्यापक पर कर देंगे। हम प्राविधिक कला है इंटर। हमने जब 2016 में पेमेंट आया तो हम वहाँ 2015 में तो वहाँ हम अपना जो है हक मांगने के लिए गए। वहाँ काम कर रहे थे तो पहले लोग बिना पेमेंट वेमेंट का हम लोगों से काम कराया जाता था, कई रजिस्टर रखा जाता था। पेमेंट में आने के बाद से वो अपने बाल बच्चों का कर दिए, उनके घर पे बहू है और लोग जो उसमें पदाधिकारी थे। नियम अनुसार तो एक परिवार के कई लोग एक स्कूल में नहीं रह सकते हैं और जो बदल किया गया, दूसरे जगह विद्यालय आया था उसके बच्चों को यहाँ किया गया, यहाँ के बच्चों को वहाँ कर दिया गया और जो बदल किया गया मैनेजर द्वारा। और देखिए वो ये हम जब शुरू में मुख्यमंत्री हुए योगी बाबा, तो उनके पास से 2 नेट नंबर हमारे पास है। 2 बार दरखास्त 3 बार हम दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2001 में जो है हमको प्रमाण पत्र दिए लोग। जब ये कहाँ से ये मदरसा का प्रिंसिपल और प्रबंधक ने, मतलब कौन प्रबंधक थे? मोहम्मद अमीर। वो शुरू से लेके जब तक पेमेंट हुआ नहीं तब तक वही सेक्रेटरी थे, प्रबंधक थे। इस समय वो नहीं है क्या? इस समय जो है उनका मौत हो गया। ये जब हम एप्लीकेशन देते थे उनका तबीयत खराब कर लेने से, इनकार लेने से टाल मटोल करके सारी रजिस्टरियाँ मेरी वापस कर दिया करते थे। अब कोई कार्रवाई नहीं हम कर पाए, न कोर्ट में हम जा पाए, कोई जवाब ही नहीं था। केवल यही था कि ये लिस्ट थे हमको सन 1998 में, 2001 में दिया, 98 में आपकी जमीन को लेके ये हाँ दे दिया गया। हाँ, तो अब कहा गया कि पैसे पर लिख दीजिए, बैनामा किया गया है। हमने कहा पैसा पा गया हूँ, बैनामा सब भाइयों से करा दिया। तो भाई लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दिया, लेकिन हमारी माँ के हिस्से का उस वैसे ये कहकर मतलब मदरसे में हाँ कि हम आपको ऐड होने के बाद, मदरसा ऐड होने के बाद आपको परमानेंट रखा जाएगा। अरे हम उसी में काम करते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो है कई रजिस्टर रखता था, उसमें से 1-2 आदमी का पेमेंट एक आदमी का केवल हुआ है। सैयादीन मोहम्मद है। तो उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि वो भी बस डोनेट किए हैं नौकरी पाने के लिए। 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया खेत बाने धर के लोग दे दिए। नहीं, सैयदीन के बारे में ये सुना जा रहा है कि उन्होंने बस दिया है इसमें। हाँ, गाड़ी दिया है खरीद के, नगद पैसा दिया
बाद में वो तनख्वाह से अपने हाँ हाँ सारा कटवाता है। और हमारा जो है कि हमको हुटिंग करके निकाल दिया गया वहाँ से। और देखिए हम योगी बाबा के बाद 2 नेट नंबर है हमारे पास, लेकिन हमने वहाँ से भी पैसा वैसा दे के दबवा देता है। उसके आदमी एकदम चारों तरफ फैले हुए हैं। अब ये समझिए, अब हमारे साथ हुटिंग वगैरह भी किया गया है। देखिए डाक पर से सब वापस आया है। यानी ये कह दिया जाए कि आपकी जमीन को लेके और आपको उस मदरसे में परमानेंट नहीं किया गया ना, एकदम फराड किया गया, एकदम फराड किया गया। अपने घर के बच्चों का करवाए लो। तो मैं चाहता हूँ कि वर्तमान शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि उनके मठ से भी गए थे और कई आपने शिकायत के जरिए आपने शिकायत के जरिए 2 बार मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी पूरे तथ्य की खोज किया जाए। और गाँव में भी मैंने देखा है कि इस तरह से कागज में फर्जी मदरसे, अमीन हाई सेकेंडरी स्कूल और किताबों निशानी, उन्होंने कई कागज पे तो कई स्कूल चलाया है, लेकिन कागज में धरातल पे नहीं है। और इसी तरह हम लोग को कई आदमियों को जिसको लिए हैं किसी का 15-20 लाख रुपया लेके किए। यानी ये कह दिया जाए घर के आप जो हैं इसमें, हाँ, जो घर के उनको छोड़ के जो और लोग हैं उनसे पैसे लेके किए हैं। अपने भाई से भी पैसा लिया है। वो क्या नाम है उनका? उनका नाम है खुर्शेद मोहम्मद। उनका लड़का नौकरी करता है यहाँ, उसी खानदान से। वो भी प्रबंधक रहे कुछ दिन उसके मरने के बाद। अब उनका मदरसा रजाउल इस्लाम से जो आपको ये मिला है, ये किसने दिया था? मोहम्मद अमीन और अहमद जो प्रिंसिपल थे उस समय से, और 2008 तक वो प्रिंसिपल थे। इस समय भी है क्या वो भी मर गए। अच्छा, इस समय कौन प्रबंधक है वर्तमान में? नजीर अहमद उनका बड़ा लड़का है। और वसी अहमद भी इसमें कुछ है? प्रिंसिपल है उनका लड़का। तो वसी अहमद किस पोस्ट पे है? प्रिंसिपल पद पे है वसी अहमद। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये परिवार भी एक उस मदरसे में ज़मीन लेने के बाद इनको इंसाफ नहीं मिला। जैसा कि मदरसा ऐड होने के बाद इनको वहाँ उस मदरसे से निकाल दिया गया, और जिसके लिए इन्होंने तमाम ये कागज़ दिखाए कि इनको कागज़ दिया गया था ये मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम के जरिए कि मदरसा ऐड होने जाने के बाद इनको परमानेंट नौकरी पे रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी ज़मीन को लेकर इनके साथ फ्रॉड किया गया, जिसकी गुहार के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल तक का अपने 2 पोर्टल नंबर हमको मिला है। बाबा के मठ पर कई बार गए, लेकिन वहाँ इसका भेदिया लगे हैं सब जो है निकाल। जैसा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मठ तक गए थे और इनको कंप्लेन नंबर भी मिला, लेकिन अभी तक इस परिवार को इसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है योगी जी कुछ कहना चाहेंगे? हम कहेंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। बस जो हमारा इतना समय 98 से गंवाया है वो व्यवस्थित तो कम से कम हमारे साथ न्याय हो। जी एक परिवार यहाँ और मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि उस मदरसे में जमीन को दे के उनके साथ क्या फ्रॉड किया गया उनके साथ। श्रीमान जी, हम उनके जनाजे में प्रबंधक जो थे मदरसा के, मोहम्मद अमीन, जो हमसे जमीन लिए और जो उनकी मृत्यु कैसे? उनके मृत्यु होने के बाद से हम मुस्लिम होने के नाते लोग कहे कि उनको जनाजा पढ़ाया जाएगा, उसमें बकाया वकाया पूछा जाएगा कि आपके मुस्लिम धर्म में भी पूछा जाता है कि किसी का बाकी वकी हो, आके घूमते रहे। लेकिन जनाजे में आप शामिल रहे? जनाजे में शामिल रहे। 2 जगह उनका मिट्टी देने के लिए खोदा गया। पहले हमारे जमीन में खोदा गया था, पैसा नहीं देने की वजह से वो लोग मौलवी साहब लोग डर गए, बस फिर वो दूसरे जगह मिट्टी खोना गया। 2 जगह खोना गया, वो दूसरे जगह जो है उनको डाला गया। मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है कि किसी का अंतिम समय जब जनाजा वगैरह पढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है कि उनके लिए कोई लेन देन है उनके जिम्मे उस मैयत के। हाँ, तो हम साथ थे एकदम। 215 मौलवी वहाँ
पास में पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी से नहीं पूछा गया कि आपके पास लोग मौजूद थे, कम से कम 1000 लोग थे। लेकिन उसमें ऐलान होता है जैसा मौलवी करते हैं तो उसमें कोई ऐलान नहीं किया गया। हम लोग को देख के डर रहे थे कि ये मांगने के लिए खड़ा हो जाएंगे लोग, इसलिए जो है उनको जो है ये पुलिस तरीके से नहीं बोला गया। और हम पाछे पाछे घूमते रहे उनके जनाजे के साथ। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय मैल थाना क्षेत्र के तेलिया कला गांव में स्थित, अभी आपको हमने दिखाया है कि मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम, जहाँ पे मैंने दिखाया कि वहाँ पे किन लोगों की ज़मीन लेके और क्या क्या फ्रॉड हुआ है। मैं उसी परिवार में मौजूद हूँ और इनके साथ जो फ्रॉड हुआ, जो इन्होंने अपना दर्द बताया, मैं इनका दर्द तो कम नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं शासन से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इनके साथ फ्रॉड हुआ है, शासन तुरंत खबर को संज्ञान में लेते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई का वो आदेश दे और जो भी दोषी हों उनके साथ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये भी एक इसी परिवार के हिस्सा हैं और इन्होंने भी ये सोच के अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने ज़मीन को उस मदरसे में दिया फ्री में, कि मदरसा एड हो जाने के बाद इनके बेटे को भी परमानेंट नौकरी पर रखा जाएगा, उसमें नौकरी दी जाएगी। लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, तो इस समय तो ये काफ़ी तकलीफ में है, काफ़ी दुख में है। लेकिन इनके दुख को भी मैं नहीं बांट सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से कि इनके दर्द को वर्तमान शासन को मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ताकि जो इनके साथ अन्याय हुआ है शासन उस पर कार्रवाई करे। तो हम इनसे परिचय जानते हुए इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ हम जानना चाहेंगे। हाँ सर, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम जो इस समय वर्तमान में एक मदरसा हो चुका है, तो क्या फ्रॉड हुआ? सर, मेरा नाम सुनील कुमार सिंह जी, ग्राम पोस्ट तेलिया कला का निवासी हूँ और ये मेरे पिताजी हैं जी। इन्होंने काफ़ी तकलीफ में महसूस, हाँ, अब उम्र जो है उम्र भी काफ़ी हो गई। जमीन को लेकर हम कष्ट में रहते हैं, तो ज़मीन इसीलिए गार्जियन देता है कि लड़के का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन किया नहीं। एड में जब मदरसा आया तो नहीं, जैसे कि ये जब जमीन की बात आई तो जमीन सुनने में आ रहा है कि जमीन देने को तैयार नहीं थे। हाँ, जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया, हमने किया, तो उन्होंने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए नौकरी लग जाएगी हमारे लड़के का गांव में, आप आराम से अपना हमारा भी समय कट जाएगा। तो आप मतलब कब से इसमें? हम लोग इस 2003 से लगातार हम लोग कंटिन्यू हम लोग पढ़ाते हैं। 2009 में हम लोगों को आधुनिक अध्यापक के पद पर जो मानदेय पर है उसमें रखा गया। ये कहा गया कि मदरसा जब एड में आएगा तो आपको हम स्थायी कर देंगे, लेकिन जब मदरसा 2015 में एड में आया तो उसमें हम लोगों को न करके अन्य लोगों का, जैसे कि सुना जा रहा है कि पैसे लेके 15 लाख 20 लाख जैसे कि अपना ये लेके अन्य लोगों से ये किए। तो ये भी मालूम हुआ कि इस समय भी आप उस मदरसे में दे रहे हैं, लेकिन अभी आपको कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। इस समय हम रेगुलर अभी आज के डेट में 23 जुलाई 2023 तक अभी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन इस समय सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। मानदेय पे रखे हैं, लेकिन मानदेय बंद हो गया है, सरकार मानदेय बंद कर दी है। और हम लोग अपना लालच में चाहे जैसे अपना हम लोग जा रहे हैं। यानी कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी देते हैं? हम लोग वहाँ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी देते हैं रेगुलर। इस उम्मीद पे कि साथ कभी, हाँ, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि हाई कोर्ट में भी मैटर है, इधर उधर मैटर है, हो सकता है कि पैसा हम लोगों का बकाया 7 साल से बिना पैसे का ही हम लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल पैसा अपना नहीं दे रही है। शुरू में जब आप इसमें आपकी नियुक्ति हुई मानदेय पे, पैसे मिले? हाँ, कुछ पैसे मिले थे उस समय 6000 रुपये महीने मिले थे। फिर बीच में जो है कि 15 में सरकार ने 12000 कर दिया उस पैसे को, लेकिन रेगुलर कभी भी पैसा उसके बाद से नियमित पैसा नहीं मिला। राज्य सरकार से 3000 महीने जो है अतिरिक्त राज्यांश, यही हम लोगों को आज तक मिला। अब कितनी जमीन आपके पिताजी ने वहाँ? 5 कट्ठे जमीन इन्होंने दिया, 5 कट्ठे जमीन दिया था कि लड़के का हमारा कर देंगे, और मैनेजर जो थे उन्होंने आश्वासन भी दिया था
जब रेट होगा तब आपके बच्चे का हम यानी जो मदरसा इस समय स्थित है, हाँ, वो मतलब वो मेरे पिताजी के ज़मीन पर ही है, वो उनके नाम से वो ज़मीन थी। और मतलब इन्होंने उसको लिखित दिया था? लिखित तो नहीं दिए थे, उन्होंने मौखिक कहा था, लिखित कुछ नहीं दिए। इससे हम लोगों से गलती यही हो गई कि हम लोग बैनामा बिना कुछ पैसा लिए हम लोग बैनामा ये कर तो दिए। कहीं न कहीं साबित होता है कि वो जमीन आपकी है। जमीन साबित तो गांव को साबित करने के लिए तो हम गांव से हजारों लोगों को हम खड़ा कर देंगे। यहाँ पैसा नहीं लिया गया, मुफ्त में जमीन दिया गया। जमीन आपकी कागज में मौजूद है? जमीन कागज में है तो मान लीजिए अब बैनामा हो गया तो विद्यालय प्रबंधक के नाम से हो गई। अब बैनामा हो गया, बैनामा हम लोग कर दिए। नहीं बैनामा हुआ होता तो धोखा हम लोगों के साथ हुआ है। नहीं किया, नहीं हम लोग बैनामा नहीं किए होते तो हम लोग अपना मांगते। तो मैं चाहता हूँ कि अभी उनसे भी मैंने पूछा है, तो उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी गुहार लगाई, तमाम उनके मठ से गए, उनको कंप्लेन नंबर तमाम तरीके से मिला। तो मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कोई निवेदन करना चाहेंगे? मेरा भी अगर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है निष्पक्ष जांच कराया जाए, इसकी निष्पक्ष जांच एसटीएफ लगा के जांच कराया जाए। मैं यही चाह रहा हूँ कि एसटीएफ से जांच कराए मुख्यमंत्री जी, कि साफ हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही परिवार है जिसने अपने ज़मीन को उस मदरसा अरबिया रजाउल इस्लाम में ये सोच के दिया था कि मदरसा ऐड होने के बाद इनको और इनके बच्चे को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। अभी हमने कहां में भी आपको दिखाया कि वहां इस तरह कागज में किस तरह अभी भी मदरसा चल रहा है। और ये भी मैंने बताया कि उस मदरसे से परीक्षा के लिए किस तरह सेंट्रल सलेमपुर में गया और वहाँ परीक्षा भी हुई, और वहाँ के बारे में स्थानीय लोगों से भी मैंने बताया, पूछा और आपको दिखाया। इस परिवार का दर्द तो हम कम नहीं कर सकते, जो परिवार इस समय इस दर्द में गुजर रहा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वर्तमान शासन से ये निवेदन कर सकता हूँ कि जैसा कि इन्होंने अभी बताया, क्या सर की एसटीएफ द्वारा इसको निष्पक्ष जाँच कराएगा, क्योंकि इनकी पहुंच लंबी चौड़ी है। ये सारे वहाँ लखनऊ से सारे रिकॉर्ड जो है कि सारे अधिकारी से मिलकर दबवा देते हैं, सब इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। इनका कहना है कि ये लखनऊ तक नामालूम किस जरिए से ये जो भी फ्रॉड करते हैं इनकी पहुंच है, और सारे कागजात को इधर उधर कर देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से हमारी तरफ से भी ये निवेदन है कि इस सारे फ्रॉड की वो निष्पक्ष जांच कराते हुए जो भी जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाते हुए, और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।